Hello everyone, welcome to our YouTube channel Judhishri Rahul. In this video, we are going to discuss how to ask the way to someone to somewhere else. Let's take an example. Let's take a situation. अगर आप कोई नया सिटी में गए हो तो अगर आप रास्ते भटक जाते हो तो उस वक्त आपको कैसे दूसरों की सलाह लेना है, कैसे दूसरों के पूछना है कि इस जगह का रास्ता किधर है, उस जगह का रास्ता किधर है, और आप कैसे पूछना चाहिए दूसरों को. So this video is completely for you if you watch how to speak with others, how to ask a way to others, then you will never fail how to ask a way to others. So let's take an example, let's take a situation. Suppose आप दिल्ली गए हो, दिल्ली जाते जाते आप घूमते घूमते आप रास्ते भटक गए और आपको ताजमहल जाना है, तो उस वक्त कैसे पूछोगे दूसरों को. सो यहां पर पूछने के लिए दो तरह का स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज इनफॉर्मल एंड द सेकंड स्टेप इज फॉर्मल. इनफॉर्मल, द सेकंड स्टेप इज फॉर्मल. यानी कि इनफॉर्मल फॉर्मल क्या होता है. इनफॉर्मल मतलब अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला का एज आपसे बराबर है और आपसे छोटा है, तो उस वक्त आप इनफॉर्मल में पूछ सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला का एज आपसे ज्यादा है, फॉर्मल वे में पूछ सकते हो. सो लेट्स बिगिन हाउ टू आस्क इन फॉर्मल वे एज वेल एज इनफॉर्मल वे. सपोज सामने वाला का एज आपसे छोटा है या बराबर है, सो इन दैट सिचुएशन यू कैन आस्क एक्सक्यूज मी. यू हैव टू यूज द फर्स्ट वर्ड इज दैट एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी द वे टू ताजमहल. आपको कैन यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज एक्सक्यूज मी. Excuse me, can you please tell me the way to Taj Mahal? Can you please tell me the way to. आपको कैन लगाना पड़ेगा. अगर आप इनफॉर्मल से पूछ रहे हो, इनफॉर्मल में पूछ रहे हो, तो आपको कैन लगाना पड़ेगा. कैन से काम चल जाता है. सो यू हैव टू आस्क टू दैट पर्सन, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी द वे टू ताजमहल. अगर सामने वाला आपसे ज्यादा उम्र का है तो उस वक्त आप फॉर्मल वे में पूछना पड़ेगा. तो कैसे चलिए सीखते हैं. सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू आस्क दैट, एक्सक्यूज मी सर. आपको यूज करना पड़ेगा सर. एक्सक्यूज मी सर. आपको यूज करना पड़ेगा एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू ताजमहल. आपको कुड यूज करना पड़ेगा. एज यू नो इनफॉर्मल वे में आपको कैन यूज करना पड़ेगा, कैन, और फॉर्मल वे में आपको कुड यूज करना पड़ेगा. कैन का मतलब है आप कोई भी रिस्पेक्ट उस व्यक्ति को नहीं दे रहे, यानी कि इनफॉर्मल में पूछ रहे. तो कुड का मतलब ये आप ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस व्यक्ति को जो कि आपसे उम्र में बड़ा है, तो वहां पर कुड लगाना पड़ेगा. सो लास्ट में जो भी आंसर देगा वो आदमी, सो उसको थैंक यू कहना मत भूलिए. सो इन दिस वे यू कैन आस्क द वे टू समवेयर एल्स टू समवन. इफ यू डोंट लाइक दिस वे देन देयर इज अनदर वे ऑल्सो. लेट मी टेल यू दैट वन. अगर आप इनफॉर्मल वे में पूछना चाहते हो, देयर इज अनदर वे. एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई गेट द ताजमहल. अगर आप इस वे में पूछ रहे हो तो ना और ज्यादा अच्छा लगेगा. वेयर कैन आई गेट द ताजमहल, दिस इज अनदर वे. सो आप फॉर्मल वे में पूछ रहे हो, सामने वाला आदमी का उम्र ज्यादा है, आप फॉर्मल वे में पूछ रहे हो, तो कुड लगाना पड़ेगा. सो इसीलिए आपको पूछना पड़ेगा कि एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज टेल मी where can I get the Taj Mahal. So in this way you can ask informal way to a high aged person.
So this was all about how to ask the way to someone to somewhere else. So अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना तो इंग्लिश में ही पूछना पड़ेगा. डोंट वरी, छोटी छोटी सेंटेंस से स्टार्ट करो. आप रियलाइज करोगे 1 महीना 2 महीने के बाद आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएगा कि आपको मुंह से अपने आप में इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश सेंटेंसेस निकलते आएंगे. So this will be very helpful to you if you use these type of words in your regular activity. So thank you guys. I hope you have got the right information. If you do love the video, then please like, share and subscribe this channel. Whenever I upload the video, you will get the first notification. Thank you guys. We'll meet tomorrow. Stay safe. Stay tuned.